महाराष्ट्र में एक भव्य समारोह के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की नई सरकार का गठन हो गया है। एकनाथ शिंदे ने आखिरी समय में डिप्टी सीएम पद ग्रहण करने का फैसला भी किया। उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि अभी मंत्रालयों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझा है। सूत्रों की माने तो अगर मुंबई में बात नहीं बनी तो दिल्ली तक मामला पहुंचेगा। बताया यहां तक जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। शिवसेना की दलील है कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, और इसी तरह जब अब शिंदे डिप्टी सीएम हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने भी एनसीपी के लिए बड़े मंत्रालयों की मांग रखी है और इस पर भी आने वाले समय में फैसला होना है। बता दें कि अजीत पवार के कुछ विभाग पर शिंदे गुट की भी नजर है और ऐसे में क्या फैसला होता है इस पर सबकी नजरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार गठन का औपचारिक दावा करने के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर समर्थन पत्र दिया था। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए ठाणे गए हुए थे, जिससे महायुति गठबंधन में आंतरिक कलह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। उनकी नाराजगी को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही थी। बता दें कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 132 पर जीत हासिल की, जो राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शिवसेना ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई। महायुति में मंत्रालयों के बंटवारे का मुद्दा अभी भी नहीं सुलझा है और इस बीच शिवसेना के नेता गुलाब राव पाटिल ने बड़ा बयान भी दिया। बता दें कि एकनाथ शिंदे के राजी होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी सीएम का पद ले लिया है, लेकिन हमें गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग चाहिए। पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में बीच में एंट्री हुई और इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। हम ज्यादा सीटें जीतते और अच्छे पोर्टफोलियो भी हमें मिलते। बता दें कि जून 2022 में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने महायुति की सरकार बनाई थी और इसके बाद अजीत पवार भी अविभाजित एनसीपी से अलग होकर सरकार में शामिल हुए थे। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस लगातार गहरा रहा था, लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे इस बात पर राजी हो गए कि वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे के राजी होने के बाद शिवसेना के नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को यह सूचित किया गया। उदय सामंत ने मीडिया से कहा कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में न ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और न ही अजीत पवार मौजूद रहे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने हैं और महाराष्ट्र की नई सरकार सबको न्याय देने वाली सरकार है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार का जिक्र कर आगे कहा कि ये खुशियां देने वाली सरकार है। हमारी सरकार को 2.5 साल हो गए और महाराष्ट्र के विकास को नई रफ्तार मिली। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद के उन्होंने शपथ ली हुई है। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंदी साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें
पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी और इस देश के एकदम डैशिंग गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इन्होंने भी हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। वहीं इसके बाद शिंदे ने आगे कहा कि हम सत्ता का इस्तेमाल जनता के लिए करेंगे, जनता के काम करने का ये सत्ता हमारे लिए साधन है। वहीं डिप्टी सीएम यानी कि डीसीएम का फुल फॉर्म बताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पद का अर्थ है डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी को समर्पित। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मैं पहले भी कॉमन था, अब भी मैं डीसीएम हूं, यानी कि डेडिकेटेड टू कॉमन मैन हूं। ये सरकार आम जनता के लिए तैयार है। नई सरकार के गठन के दौरान महायुति में जो फैसले लिए गए हैं उससे शुरुआती समय में एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे थे और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मैंने कितनी बार अपनी भूमिका बताई है, आप बार बार ये सवाल क्यों करते हैं। फिलहाल शिंदे देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन बिना मन के उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं नजर आ रही है जो दिखनी चाहिए थी। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने भी मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बहुमत के करीब होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करके महाराष्ट्र को 12 दिनों तक बंधक बनाए रखा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य को नेतृत्व प्रदान करने में विफल रही। दानवे ने आगे कहा कि बीजेपी के पास स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद पार्टी ने राज्य को 12 दिन तक बंधक बनाए रखा। राज्य के समक्ष कई लंबित मुद्दे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को घोषित परिणामों में बीजेपी ने 132 सीटें जीती थी और इसके बाद शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीट पर जीत हासिल की। विपक्षी गुट की अगर बात करें तो विपक्षी में शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16 और एनसीपी ने 10 सीट पर जीत दर्ज की। दानवे ने आगे कहा कि इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिंदे ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ले ली है, लेकिन दानवे लगातार उन पर कटाक्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकार की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में उनका नाम तक नहीं था। पिछली सरकार का नेतृत्व करने वाले शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के इच्छुक नहीं थे। वहीं आप नेता विपक्षी दल महायुति और खासकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने बीजेपी पर एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि उन्होंने बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बीजेपी ने काम किया है। बेचारे एकनाथ शिंदे तो बटे भी नहीं लेकिन कट गए। एकनाथ शिंदे को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि शिंदे बेचारा बटा नहीं फिर भी कट गया और इसका जवाब कौन देगा, वो तो बीजेपी वालों के पीछे पीछे ही लगे थे, फिर भी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई, उन्होंने पार्टी को तोड़ा और अपनी सत्ता वापस कर ली। यही बीजेपी का तरीका है। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, शिंदे बेचारा बटा भी नहीं फिर भी कट गया, इसका जवाब कौन देगा? वो तो नहीं बटा, वो तो बीजेपी वालों के पीछे पीछे टहल रहा था, उसको काट के किनारे कर दिया इन लोगों ने। तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई, उन्होंने पार्टियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी सत्ता वहां पे हासिल कर ली। एन केन प्रकारेण, जो बीजेपी का रास्ता है, जो बीजेपी का तरीका है। फिलहाल शपथ ग्रहण हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। लगातार शिंदे गुट अपने ही सहयोगियों पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी खेमा भी लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।